दोस्तों एक बार फिर से दिल्ली में हुआ है बॉम्ब ब्लास्ट और इस बॉम्ब ब्लास्ट ने दिल्ली के दिल को दहला कर रख दिया है। दरअसल ये हमला लाल किले के पास एक कार में हुआ। जो कार ट्रैफिक सिग्नल के पास आके रुकती है और अचानक उसमें ब्लास्ट हो जाता है। उस कार के आसपास की गाड़ियों में भी देखते ही देखते आग लग जाती है और इस हमले में करीब अब तक 10 लोगों की मारे जाने की खबर है। जिस कार में ये ब्लास्ट हुआ है उस कार मालिक को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कार HR नंबर हरियाणा की है और इस कार मालिक का नाम सलमान बताया जा रहा है। सलमान से पूछताछ में उसने बताया कि उसने ये कार करीब 1.5 साल पहले ही सेल कर दी थी। हालांकि सलमान ने जिसको ये कार बेची उसका कनेक्शन कश्मीर के पुलवामा से जुड़ा हुआ है। आपके किन किन लोगों को यहाँ से पुलिस ने उठाया है? मेरे देवर को और मेरी सास को। क्या बोल के आपके सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या बोला और क्यों ले गए उनको? नहीं, वो पहले उन्होंने कहा कि उमर कहाँ, हमने बोला दिल्ली में है। उमर दिल्ली में है। हमें थोड़ी सी पूछताछ करके उनको ले जा सकते हैं, फिर उनको लेके गए। इस घटना के तुरंत ही बाद भारत के संवेदनशील इलाकों में तुरंत ही हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये कार हमला एक स्लो जाती कार में हुआ था। इस कार में वो हमला तब होता है जब वो कार एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है और उसके आसपास भी और गाड़ियां मौजूद थी, साथ ही वहां पर कई लोग थे। हमले के बाद तुरंत ही वहां पर भगदड़ मच गई और चारों तरफ का आलम आप देख ही सकते हैं। लोगों की चीख पुकार के बीच कैसे लोग अपनी जान को बचाने के लिए भाग रहे थे। हमले के बाद अमित शाह भी घटनास्थल पर पहुंचे और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर शोक जताया। ये बॉम्ब ब्लास्ट कैसे हुआ इसकी जांच अभी भी चल रही है। इस घटना की अभी भी कोई स्पष्ट पुष्टि नहीं मिली है। पुलिस टीम अभी भी इसके बारे में जांच कर रही है। लेकिन इस हमले से ठीक पहले ही एक खबर आई थी जिसमें 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया था। जी हाँ, डॉक्टर्स जिन्हें लोगों की जान बचाने के लिए मसीहा माना जाता है। ऐसे में डॉक्टर ही भक्षक बन चुके थे। इन डॉक्टर्स ने एक ऐसा केमिकल बनाया जिसके छूने तक से इंसान मर सकता है। तो सोचिए कि इन डॉक्टर्स की क्या मानसिकता रही होगी, ये क्या करना चाहते थे। हो सकता है कि अगर ये अपने मंसूबे में कामयाब होते तो भारत के लिए वो सबसे बड़ी हानि होती। फरीदाबाद में जिस डॉक्टर को पकड़ा गया उसके पास 300 किलो से ज्यादा विस्फोटक सामान था। पुलिस ने जिस जगह से ये एक्सप्लोजिव बरामद की है उस जगह से प्रधानमंत्री का घर और साथ ही राष्ट्रपति भवन करीब 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर ही था। तो सोचिए दिल्ली के इतने नजदीक यानी NCR में ऐसी साजिश हो रही थी जिसके बारे में हम सभी अनजान बैठे थे। जहां टीवी पर हर तरफ ये न्यूज़ फैली हुई थी कि अब ये लोग पकड़े गए, वहीं शाम तक ये खबर आ जाती है कि दिल्ली में लाल किले के पास एक ऐसा ब्लास्ट हुआ जिसमें करीब 8 से 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दोस्तों सोचिए कि गुजरात ATS ने जिन आतंकवादियों को पकड़ा है, अगर उनका मंसूबा कामयाब हो जाता तो ये देश के लिए कितनी बड़ी हानि साबित होती। गुजरात ATS ने बताया कि ये 3 आतंकी देश भर में एक बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे थे। इनके पास जिंदा कारतूस, एक्सप्लोजिव और कई केमिकल बरामद किए गए हैं। पूछताछ में इन्होंने बताया कि इनका मंसूबा देश के बड़े नगरों में हमला करना था, जैसे दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद और बड़े राज्य। जो 3 आतंकी पकड़े गए उनका नाम अहमद मोहिउद्दीन सैयद, आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल मोहम्मद सलीम खान है, जिसमें से मोहिउद्दीन हैदराबाद तेलंगाना, आजाद सुलेमान शेख शामली उत्तर प्रदेश और मोहम्मद सहेल मोहम्मद सलीम खान लखीमपुर खेरी का रहने वाला है। जो अलग अलग टीमें बनाई गई थी उनमें से इस आरोपी को अडालज के पास जो टोल नाका है इस पे वॉच रखी गई क्योंकि इसका मूवमेंट उस साइड में आ रहा था। वॉच के आधार पे एक आंध्र प्रदेश नंबर की एक गाड़ी वहां से गुजरती हुई मिली, उसको रोका गया, चेक किया गया तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन वाला आदमी है सैयद अहमद मोहिउद्दीन, ये हमें मिल गया। जांच में पता चला है कि इन तीनों को अलग अलग काम सौंपे गए थे, जिसमें से मोहिउद्दीन पेशे से डॉक्टर है। ये चीन से MBA पास था और यही राइजन बनाने की कोशिश कर रहा था। इनमें से 2 लोग पाकिस्तान से हथियार मंगाकर गुजरात पहुंचे और देश के अन्य जगह पर विस्फोट करने की कोशिश में थे। हालांकि अभी इन सभी मामलों पर जांच चल रही है, तो देखते हैं कि आखिर जांच में निकल के क्या आता है। Meanwhile, India's security forces busted a terror cell today. They seized nearly 3 tons of explosive material, which is enough to wipe out entire neighborhood blocks. Recoveries in Delhi terror bust. A Chinese pistol with a magazine has been retrieved. 2,900 kilograms of IED making materials found by the police. Space information coming in. Doctors in interrogation have revealed that they were chosen for the task because nobody would have suspected doctors as far as